और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें जिसका सभी को इंतजार था। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। डॉक्टर एल मुरुगन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो माया नारोलिया भी प्रत्याशी होंगी। तो ये तमाम अटकलों का दौर चल रहा था कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए बीजेपी कौन से चेहरों का चयन कर सकती है। तो जैसे कि सुबह हमने खबर भी था कि नए चेहरे भी हो सकते हैं, चौंकाने वाले चेहरे भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर एल मुरुगन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और माया नारोलिया प्रत्याशी होंगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और ये वो प्रत्याशी होंगे जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर एल मुरुगन पहले भी राज्यसभा बीजेपी की तरफ से जा चुके हैं, लेकिन उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और माया नारोलिया भी प्रत्याशी होंगे। तो ये 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार कसमकस की स्थिति बनी हुई थी और ये माना जा रहा था कौन से वो नाम हो सकते हैं, और बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी रणनीति के तहत 4 राज्यसभा कैंडिडेट हैं वो घोषित किए हैं। खासतौर से एल मुरुगन की बात करें जो पहले से राज्यसभा में है और मध्य प्रदेश कोटे से ही केंद्र में मंत्री भी हैं, खासतौर से राज्य मंत्री हैं वो। उसके अलावा खासतौर से माया नारोलिया की बात करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी और लोकसभा में बिल भी पारित किया गया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से महिला को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा गया। पिछली बार हमने देखा था कविता पाटीदार को, जो महू से आती है, पाटीदार परिवार से, उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। उनके बाद अब माया नारोलिया जो खासतौर से महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इसके साथ ही यदि बंशीलाल गुर्जर की बात करें तो मंदसौर तरफ से आते हैं, मालवा निमाड़ से वो आते हैं, किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और किसानों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में किसान नेता के तौर पर बंशीलाल गुर्जर को प्रोजेक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खासतौर से राज्यसभा भेजा है। इसके साथ ही उमेश नाथ महाराज, ये बहुत अलग नाम है, खासतौर से हम देख रहे हैं अलग अलग समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने बड़ी रणनीति के साथ काम किया है और चारों कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए भेजा गया। इस तरीके की अटकलें भी थी कि इस बार फिर से बीजेपी वैसा ही करेगी। खासतौर से साउथ को बहुत ध्यान में रखते हुए, सेंटर में ध्यान रखते हुए खासतौर से बीजेपी ने ये एक बार फिर से एल मुरुगन को राज्यसभा में रिपीट किया है। तो ये भी बड़ी बात है कैसे साउथ को साधते हुए चलना है, क्योंकि हमने देखा है कि उस तरफ बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है, खासतौर से हम देखते हैं संगठन के तौर पर। शायद यही कारण है कि माना भी जा रहा था कि किसी आंध्र प्रदेश से या किसी और राज्य से एक व्यक्ति को भेजा सकता है, लेकिन फिर से एक बार एल मुरुगन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा जा रहे हैं। कल अंतिम तारीख है, 15 फरवरी को लास्ट नॉमिनेशन है और संभवतः कल तमाम जो चारों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा में अपना नामांकन करने पहुंचेंगे। लेकिन बहुत अलग तरह की रणनीति लोकसभा के पहले महिला को साधा, किसानों को साधा, साउथ को साधा और साथ ही अलग अलग तरीके से विचार करके पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए। निश्चित तौर पर सूरज, और जो तमाम नामों का ऐलान, नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन नामों पर भी यहाँ विराम लग चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने अपने 4 राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 4 उन्होंने प्रत्याशी बनाए हैं, जिनमें माया नारोलिया का नाम शामिल है, उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और एल मुरुगन को एक बार फिर से बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। तो देखिए, बीजेपी से ये नाम अब तय हो चुके हैं जो राज्यसभा के लिए जाएंगे। उमेश नाथ महाराज का नाम सामने आया, बंशीलाल गुर्जर का नाम इसमें सामने आया, माया नारोलिया का नाम भी इसमें सामने आया है और डॉक्टर ने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। और ये लगभग माने जा रहे हैं कि ये जो 4 नाम बीजेपी की तरफ से तय किए गए हैं, ये चारों ही राज्यसभा के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि जितने बहुमत की आवश्यकता है 4 सीटों के लिए, उतना बीजेपी के पास पर्याप्त है। तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेस की तरफ से नाम सामने आएगा, लेकिन बीजेपी ने अपने 4 नामों का ऐलान कर दिया है। लगातार इन नामों को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, कई ऐसे नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आ रहे थे। माना जा रहा था कि इन लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने हमेशा अपनी जो लीग से हटकर काम नहीं किया, बल्कि लीग पर चलते हुए चौंकाने वाले नाम भी कुछ इसमें सामने रखे हैं। हालांकि डॉक्टर एल मुरुगन को पहले भी बीजेपी राज्यसभा भेज चुकी है, मध्य प्रदेश से ही भेजा है, एक बार फिर उन्हें मौका मिला है। लेकिन माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज, ये 3 नए चेहरे एक बार फिर राज्यसभा में इनको भेजने की बीजेपी ने तैयारी कर ली। चले और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ
एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे, सुबह भी हमने चर्चा की, लेकिन बीजेपी ने अपने 4 नामों का ऐलान कर दिया है। किस तरह से इन्हें देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं जैसा दिनेश आपसे सुबह बात कर रहा था कि आज थोड़ी देर में हो जाएगी नामों की घोषणा, और वो कर भी दी गई है। लेकिन इन नामों की घोषणा ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नया करती, चौंकाने वाला। जैसे उमेश नाथ महाराज की बात करें तो एकदम नया चेहरा दिखाई दे रहा। बंसीलाल गुर्जर किसान नेता रहे हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको मौका दिया है। आप देखिएगा ओबीसी को बड़ा स्थान मिला है। माया नारुलिया भी ओबीसी से आती है और अभी हाल में महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष है, तो बड़ा मौका सांसद के रूप में उनको मिला। राज्यसभा सांसद के रूप में वो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक और जो चेहरा दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एल मुरुगन, जिसके नाम की चर्चा थी, क्योंकि हम शुरुआत से ये कह रहे थे बंसल न्यूज कि एल मुरुगन को फिर से मौका इसलिए मिलेगा, साउथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिखाना, और तमिलनाडु और बाकी जो साउथ के क्षेत्र है वहां पर एल मुरुगन को वापसी करके एक मैसेज देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। तो एल मुरुगन की वापसी हुई है। बाकी 3 नए चेहरे, चाहे उमेश नाथ महाराज की बात करें, माया नारुलिया की बात करें या बंसीलाल गुर्जर, ये सब वो चेहरे हैं जो ओबीसी से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं। तो बहुत ही सोच समझकर नामों की घोषणा की गई। इस बीच में कई सारे नाम चल रहे थे, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, चाहे हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें या फिर जयभान सिंह भैया की गोटिया की बात करें। लेकिन मैंने आज सुबह ही आपसे कहा था कि इन नामों के अलावा कुछ 30 चौथे अलग तरह के नाम दिखाई देने वाले चारों, और उसी तरह के 4 नाम है। एल मुरुगन को छोड़ दें तो 3 नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने चुने हैं, जिसमें महिला को मौका भी दिया है, ओबीसी को मौका भी दिया है और जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया। मनोज जी, बिल्कुल। और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी कुछ अलग करेगी, लेकिन एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि किसी एक आदिवासी सीट पर भी फोकस किया जा सकता है, किसी एक आदिवासी चेहरे का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, हमें लगता है कि बीजेपी ने बाकी चीजों को समझा होगा, यानी ओबीसी को ज्यादा महत्व दिया है। चाहे उमेश नाथ महाराज की बात करें तो वो एक संत भी है और दूसरी तरह से नाथ समुदाय से भी आते हैं, तो उनको यदि वहां देखें तो उस तरह साधने का प्रयास किया। लेकिन माया नारोलिया ओबीसी से भी आती है और दूसरा महिला भी है, तो इसलिए देखिए आप ओबीसी को मौका मिला है। जाट बिरादरी से आती है माया नारोलिया, तो जाटों को साधने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं बंसीलाल गुर्जर की, तो गुर्जर का बड़ा महत्व है, खासकर लोकसभा चुनाव में। आप देखिए भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल, बंदेर की बात करें या फिर मालवा के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा वो है, और बंसीलाल गुर्जर एक अच्छी पैठ भी रखते हैं गुर्जर समुदाय के बीच में, तो इसलिए बंसीलाल को मौका मिला है। एल मुरुगन की जो मैं बात आपसे कर रहा था कि साउथ को साधने का प्रयास किया गया है, तो ओवरऑल हम देखें चारों नामों को तो इसमें एसटी को जरूर ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने निश्चित रूप से आगे की रणनीति बनाई होगी और आने वाले दिनों में कुछ और सीटें जब खाली होंगी तो मुझे लगता है वहां भी मौका मिलेगा। वैसे भी अभी सुमेर सोलंकी उसी वर्ष से आते हैं, काफी सारे लोगों को पहले भी बीजेपी मौका देती रही है। दिनेश, हाँ, मनोज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है और 3 नाम उसमें नए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस फिर से किसी पुराने चेहरे को ही राज्यसभा भेजेगी, या बीजेपी ने जिस तरह से परिवर्तन किया है तो वहां पर भी कुछ स्थितियां बदली हुई देखने को मिलेंगी? देखिए, जैसा रात को कमलनाथ की डेरा पार्टी के बाद ये चर्चा काफी तेजी से बीते 2-3 दिनों से चली है और सोनिया गांधी से कमलनाथ जी की मुलाकात भी हुई थी, तो क्या सेंट्रल की राजनीति में कमलनाथ वापस लौटेंगे? तो बहुत ज्यादा संभावना ये भी है, और मुझे लगता है अगले 15-20 मिनट आधे घंटे के भीतर कांग्रेस का नाम भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए राजस्थान से जा रही है, तो मध्य प्रदेश से भी किसी सीनियर नेता को मौका दे सकती है। हालांकि इस बीच में जीतू पटवारी के नाम की चर्चा भी, क्योंकि वो चुनाव हारे हैं, और दूसरी तरफ कमलनाथ के नाम की चर्चा भी। कमलनाथ इसलिए भी क्योंकि भारतीय कांग्रेस ये चाहेगी कि नए चेहरे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिले, और दूसरा दिल्ली में मजबूती कांग्रेस को मिले। तो उसके लिए कमलनाथ जैसे बड़े सीनियर लीडर की जरूरत होगी, खासकर उनको संसदीय कार्यप्रणाली का अभी एक अंग माना जाता है, उनको जानकारी भी है, काफी कुछ बड़े पदों पर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कमलनाथ जैसे किसी सीनियर चेहरे को, बहुत ज्यादा संभावना है कमलनाथ जी ही जाएंगे। पर और भी हो सकता है किसी नए चेहरे को नाम देकर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चौंका दे, पर इसकी उम्मीद कम है, जिस तरह रात को जनरल पार्टी और तमाम तरह की चीजें दी गई है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं आने वाले 1-8 घंटे के भीतर तमाम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है और कांग्रेस थोड़ी देर में कर देगी। चलिए मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने अपने नाम तो तय कर दिए हैं और लगातार जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कैसे नाम होंगे, क्या वो चौंकाने वाले नाम होंगे, तो निश्चित तौर पर एक नाम को छोड़कर 3 नाम चौंकाने वाले हैं और बीजेपी ने ये रणनीति के तहत इन नामों का ऐलान किया है। दरअसल जाति वर्ग भी इसमें साधते हुए नजर आए, किसानों को भी यहां पर साधने का प्रयास किया है और साधु संतों को भी साधने का प्रयास है। डॉक्टर एल मुरुगन पहले से ही बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश से राज्यसभा के
सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें बीजेपी राज्यसभा का मौका दे रही है, वो भी मध्य प्रदेश से। लेकिन 3 जो नाम हैं, तमाम नामों को लेकर पहले से चर्चा चली, कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि कुछ ऐसे नाम होंगे जो शायद सामने आ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी मौका दिया जा सकता है, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्या, वो तमाम नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन जब बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान किया तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले उमेश नाथ महाराज का नाम यहां पर सामने आया, बंसीलाल गुर्जर यहां पर नाम सामने आया और माया नारोलिया का नाम यहां पर सामने आया है। डॉक्टर एल मुरुगन पहले से ही बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में मध्य प्रदेश से ही भेजे गए थे और एक बार फिर से उन्हें मध्य प्रदेश से भेजा जा रहा है।